हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए, शाम का समय हो चुका है और किचन में आ गई हूँ। सोचना था कि क्या बनाऊँ, बट आज मेरी बेटी को खानी थी रागी की रोटी। और वैसे भी बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि रागी की रोटी में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो आज एक बहुत आसान तरीके से एक बार फिर से दिखाती हूँ। जो मेरी डिटेल्ड रेसिपी है रागी की रोटी की, उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें भी मल्टीग्रेन मतलब थोड़ा-थोड़ा ऐड किया है। आज जो प्योर रागी की रोटी जो बनती है और बहुत आसानी से बन जाए, उसके लिए देखिए मैंने क्या-क्या किया है। मैंने पहले तो 1.5 कप के करीब यहाँ पे पानी ले लिया है। उसमें डाला है मैंने थोड़ा-सा देसी घी, थोड़ा-सा मतलब आधा चम्मच से भी थोड़ा कम डाल सकते हैं आप, और आधा चम्मच भी डाल सकते हैं। और उसके साथ-साथ मैं यहाँ पे अभी इसमें सॉल्ट ऐड कर दूँगी। नमक बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है, हाँ, लेकिन थोड़ा-सा ऐड करना है। और पानी में जब अच्छा बॉयल आ जाएगा, तब तक के लिए इसको बॉयल करना है। मैंने यहाँ 1.5 कप लिया है। मेजरमेंट आप जिससे भी कर रहे हो उससे कर लें, ताकि के जो बिगिनर हैं उनके लिए मैं ये डिटेल बता रही हूँ। वैसे मैं जब रोज़ में बनाती हूँ तो मुझे नाप-तौल की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मुझे बनाते-बनाते आदत हो गई है। लेकिन अगर आप लोग बिगिनर हैं और पहली बार बना रहे हैं, या आपको ऐसे लगता है बहुत कड़क बन जाती है, उसके लिए बता रही हूँ। तो मैंने 1.5 कप पानी लिया था इसी मेजरिंग कप से। अब मैंने उसी से 1.25 कप मैंने आटा लिया है। तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि मैंने कैसे मेजरमेंट किया है। 1.25 कप सब मतलब आप अगर नॉर्मल कटोरी या कप से नाप रहे हैं, तो आप अंदाज़ लगा लीजिएगा कि 1.25 कटोरी आपने आटा लिया और 1.5 कटोरी आपने पानी लिया। जब उबलने लगा था, तब मैंने इसमें फटाफट से रागी का आटा डाल दिया, मिला दिया, गैस का फ्लेम बंद कर दिया और इसको हल्का-सा मिक्स कर दिया। बस इसको मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, पानी अच्छा खासा उबलने वाला था ना, उस स्टेज पे मैंने आटे को डाल के हल्का-सा चलाया 10 सेकंड और बंद कर दिया। अब ऊपर से ढक दिया, गैस का फ्लेम बंद है, 5 मिनट के लिए इसको छोड़ दिया। तब तक मैं अपनी सब्जी की तैयारी कर लूँगी। और शाम की जो भी बनना है ना, मेरी सब्जी वगैरह, वो मैं आपको डिटेल में नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि आज के वीडियो में मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ रागी की रोटी को फ़ोकस करूँगी। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट ऐसे आ रहे थे कि कितना डालना है, कड़क बन गई या मुझसे नहीं बन रही या किनारे फट रहे हैं, तो वो सब चीज़ें। और ये देखिए मैं क्या दिखा रही हूँ, मैं हरी मिर्च को इस तरीके से रखती हूँ उनके डंठल हटा के, तो बहुत लंबे समय तक फ्रेश रहती है। तो बस सब्जी काट लूँगी, सोचा आलू मटर बना लूँ। रोज़-रोज़ क्या बनाऊँ समझ में नहीं आता ना, बट ये रागी की रोटियाँ इतनी सॉफ्ट बनती हैं ना, ये यकीन मानिए। अगर आप गेहूँ के आटे की रोटी की बात करूँ, और अगर आप उन्हें रोज़ की डाइट में 2 खाते हो या 3 खाते हो, तो ये रागी की रोटियाँ आप 7-8 तो खा ही लेंगे। ये इतनी मुँह में घुलने जैसी बनती है, मेरी बेटी भी ईज़िली खा लेती है। और उसको पसंद है, तो उसको ब्राउन रोटी, कभी ब्राउन पूड़ी, उसको बहुत सारे कलर चाहिए। और देखो आ गई है किचन में, मम्मा कितनी देर, मम्मा भूख लगी है, तो मैं फटाफट कर रही हूँ। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ, बहुत ईज़ी होता है, हमको बहुत मज़ा आता है वीडियो बनाने में या कुछ है, बट ये रेसिपी शूट करना भी इतना आसान नहीं होता। एडिटिंग करना, शूट करना, आप लोगों को पूरा दिखाना। लोगों ने मुझसे व्लॉग की डिमांड की, कोशिश की है मैंने शुरू करने की, लेकिन बिहाइंड द सीन आप लोगों को दिखता होगा, बच्चा बार-बार आता है, बार-बार शैतानी, लेकिन मैं उसमें भी फ़न समझती हूँ, क्योंकि ये भी भाग्य से मिलता है। बच्चे के साथ खेलते, हँसते-खेलते, बातें करते-करते किचन का बहुत सारा काम हो जाता है मेरा। और वो अब उतनी थोड़ी-सी बड़ी हो गई है, उतना परेशान नहीं करती, बट हाँ, वो बीच-बीच में बातें करने, किस्से कहानियाँ सुनाने, स्कूल की बातें, मम्मा ये बनाओ, वो बनाओ, अब उसका कलर कॉम्बिनेशन बताने, इस कलर का बनाओ, तो ये सब करने वो चटर-पटर आती ही रहती है। फिर आएगी, फिर जाएगी, पूरे टाइम बन गया क्या पूछने भी आती है, मम्मा अब बन गया क्या? अब मुझे दे दो, ये कर दो। तो बस इसी तरीके से बातें करते-करते उससे मेरा बहुत सारा काम किचन का हो जाता है। तो बस जितना शूट कर पाती हूँ उतना आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि प्योर रागी की रोटी कैसे बनती है, तो मैं प्योर किस तरीके से बनाती हूँ वो भी दिखा देती हूँ। हाँ, जैसे आज मैंने प्लेन पानी डाला, नॉर्मल पानी, जो पीने वाला पानी होता है। अगर बच्चों की कलर कॉम्बिनेशन होते हैं ना, तो आप इस पे भी कलर दे सकते हैं। आप क्या करिएगा, पानी की जगह बीटरूट का पानी डाल दीजिएगा, गाजर का पानी डाल दीजिएगा, पालक की प्यूरी डाल दीजिएगा। बट फिर पालक की प्यूरी नहीं जाएगी, पालक की प्यूरी का पानी जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे पल्प नहीं चाहिए, पानी ही चाहिए होता है, क्योंकि हम इसको बॉईल करेंगे इसलिए। तो थोड़ा-सा पानी में आप प्यूरी डालोगे तो भी चलेगा। अगर आप कहोगे तो कमेंट करना, मैं दिखा दूँगी। तो यहाँ पे करीब सब्जियाँ सब चॉप करते-करते मुझे 6-7 मिनट हो गए थे। 6-7 मिनट बाद मैं आई हूँ, अच्छी खासी इसमें भाप निकल रही है।
अब जो मेन काम होता है ना गूँथने का और मलने का, बस वही सारी ट्रिक है। तो बहुत छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं। देखिए भगोना अच्छा खासा मेरा गरम था ये, और मुझे कपड़े से इसको टॉवल से पकड़ना पड़ा। आपको अगर वीडियो में दिख रहा होगा, बहुत अच्छी भाप निकल रही थी कि हाथ लगाते नहीं बन रहा था। उसी स्टेज पे ही हमको इसको मलना है। हल्का-सा हाथों में घी लगा लेंगे ताकि कि स्टिकी ना हो। और उसके बाद मेन काम है, जितना अच्छा आप इसको गूँथ लेंगे। गूँथने का काम नॉर्मल है, जैसे हम सारे आटे गूँथते हैं, गेहूँ का आटा गूँथते हैं रोज़ का, उसी तरीके से। बट इसमें क्या होता है, इसमें एक बूंद भी अब आपको पानी नहीं लगाना है, बस अपने हाथों के का ही कमाल दिखाना है। और बहुत गर्म लग रहा था तो मैं अपने हाथों को फूंक भी मारती जा रही थी। और हल्की देर थोड़ा सा अभी गूँथेंगे ना, उसके बाद फिर नॉर्मल लगने लगेगा, हाथों को भी एडजस्टमेंट आ जाता है। तो बस हल्का सा पहले प्रेस करते हुए मल लेंगे, और उसके बाद हम इसको गूँथना शुरू करेंगे। अगर हाथ में आपको लगे कि घी कम है तो बस हाथ में घी लगाना है, ग्रीस करना है। ऐसा नहीं है कि 1-2 चम्मच घी डाल देना है, कुछ भी नहीं है। और बस इसको इतना अच्छे से गूँथना है हल्के हाथों से कि आपको इतना स्मूथ हो जाए ये कि ऐसे लगे कि बिल्कुल सॉफ्ट डो है। और ये डो यकीन मानिए, अगर आप 2-4 घंटे के लिए भी रख देंगे ना, तो भी ये डो इतना ही सॉफ्ट रहेगा, इसकी रोटी या पूड़ी या पराठा उतना ही अच्छा बनेगा। आप फुल्का भी बना सकते हो, और या फिर आप तवे पे चपाती की तरह भी बना सकते हो। और ये देखिए बदमाश फिर से आ गई देखने कि मम्मा हो गया। ये मुझे ना थोड़ी-थोड़ी देर पे आके पोक करती रहती है, मम्मा कितना हुआ? मम्मा बन गया? इसको कलर भी देखना है, कौन से कलर की बन रही है, क्या बन रहा है, सारी चीज़ें इसको जाननी है कि कितना बन गया, क्या बन गया। तो देखिए, और जितनी देर मल सकते हैं आप उतनी देर रागी के आटे को मलना होता है। ऐसा नहीं कि फटाफट से आपने कर दिया और काम हो गया। और जब फाइनल हो जाए ना, तो एक बार ऊपर से हल्का-सा घी का हाथ लगा के, या रिफाइंड, वैसे घी ही लगाइए क्योंकि रोटियाँ हैं भई, घी ही लगता है। अच्छे से मलिए, मतलब पूरा शिद्दत के साथ आपको मलना है, इसको टाइम देना है, 4-5 मिनट तक मलिए इसको। क्योंकि जितना बढ़िया मलेंगे ना, उतना बढ़िया आपका रोटियों में रिजल्ट आएगा। बिल्कुल सॉफ्ट, मुंह में घुलने वाली बनती है कसम से। कि मैं अपना बता दूं, पर्सनली गेहूं के आटे की रोटी की डाइट मेरी 2-2.5 रोटी के ऊपर नहीं है, वो भी बहुत छोटी रोटी बनाती हूँ मैं, बहुत बड़ी बड़ी नहीं। और ये रोटियां तो मैं 4-5 खा लेती हूँ, क्योंकि ऐसे लगता है कुछ खाया ही नहीं, इतनी हल्की इतनी सॉफ्ट बनती है। तो आज बिल्कुल अगर आप मेरी एक एक टिप पे ध्यान देंगे, जो मैं बता रही हूँ आपको, कोशिश कर रही हूँ कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, अगर इतने ही परफेक्ट तरीके से आप आटा लगाएंगे, सब करेंगे, तो आपकी रोटियां भी मुंह में घुल जाने वाली बनेंगी। तो देखिए आटे को कितने अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया, और आटे में ऐसे हाथ छाप दिए जाते हैं, देख रहे होंगे आप लोगों के यहाँ क्या कहा जाता है, कहते हैं जब आटा गोल फॉर्म में रखा जाता है तो वो पिंड समान होता है। और अगर आटे में कुछ भी हम इस तरीके से निशान या तोड़ते नहीं हैं, तो वो पितरों को समर्पित हो जाता है हमारे। तो इस वजह से आटा जब भी गूँथते हैं, लगाते हैं, तो उसमें कोई ना कोई निशान उँगलियों के लगा दिए जाते हैं, या फिर थोड़ा-सा आटा तोड़ के उस पे दोबारा चिपका दिया जाता है। तो वो फिर कहलाता है कि वो जीवित मनुष्यों के लिए होता है, पितरों के लिए नहीं होता है। तो इसलिए आटे पे निशान लगाए जाते हैं। ये बात मुझे मेरी मम्मी ने सिखाई थी। पुरानी बात है ये तो। ज़रूर आपके घर में भी दादी, नानी, सास, माँ, किसी न किसी ने ये बात ज़रूर बताई होगी। मुझे मेरे मायके से ये बात पता चली थी कि बहुत पुरानी, मतलब खाना बनाने का शौक़ होता है तो मम्मियों के साथ बनाओ तो ये चीज़ें आ जाती हैं। बस अब मैं अपना आटा गूँथ के मैंने साइड कर दिया, और देखिए मैंने कुछ ढका-वका नहीं है। और परथन के लिए ना, परथन लगाना ही पड़ता है। जैसे गेहूँ की रोटी में आप चाहे रागी का लगा लें, और चाहे तो मेरी तरह गेहूँ के आटे का ही लगा लें, क्योंकि ये मेरा परथन का डिब्बा है जिसमें मैं आटा रखती हूँ। और मैं इसी को लेकर आई हूँ। इसमें थोड़ा-सा आटा भी गेहूँ का और ऐड कर लूँगी, और इसी से अब जब लोई बनाते हैं ना, तब देखिए क्या करना है। गेहूँ के आटे की रोटी की लोई बनाई और फटाफट से हम बेलना चालू कर देते हैं ना, नहीं। अब कॉर्नर ना फटे और बिल्कुल चिकनी बने, उसके लिए क्या करना है, और बिल्कुल तवे पे, तिवाई पे, सॉरी, चिपके ना बेलन पे, उसके लिए क्या करना है। पहली बात तो मलने का काम बहुत अच्छे से करना है। और जब हमने मल लिया अच्छे से, और एक लोई लेना है, और फिर जितना ज़्यादा हथेलियों से इसको चिकना कर सकते हैं तब करना है। प्रेस कर लिया, अभी भी मेरा काम नहीं हुआ है। अब मैं इसको तिवाई पे रगड़ूंगी। जितना ज़्यादा आप इसको इस तरह, और वैसे ये मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ, दिखा रही हूँ, इसलिए मैं धीरे धीरे कर रही हूँ। वरना घर में काम करते करते इस चीज़ को लेके इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि ये 10 और 20 सेकंड का ही काम होता है। तो फटाफट से इसको ऐसे-ऐसे फटाफट मलेंगे, बिल्कुल चिकना करके गोल पेड़ा इसका बना लेंगे,
और उसके बाद हम इसमें हल्का सा आटे का सूखा आटा लगा के फिर हम बेलना चालू करेंगे। बिल्कुल नॉर्मल जैसे बेलन चलाते हैं वैसे ही चलाना है और बिल्कुल बढ़िया सी आपकी पतली पतली रोटी बनके तैयार हो जाएगी और बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होती है। ऐसा भी नहीं है कि इस पे बेलन गोल गोल ही चलाना है, आप भाई जैसा चला पाते हो, जितने एक्सपर्ट हो उस तरीके से कर लीजिए। हाँ, और दूसरी बात देखिए कितनी पतली रोटी बनी है ना, बनी कितनी पतली, बिल्कुल परफेक्ट रोटी रोटी बनती है ये बहुत, लेकिन सॉफ्ट होती है। अगर मैं बहुत ज़्यादा देर इसको करूँ तो मे बी हाथों से ही टूट जाए, इतनी सॉफ्ट बनती है। और 2-4 रोटी आप एक साथ बेल के भी रख सकते हैं और फिर तवे पे काम कर सकते हैं, तो इतनी आसानी से ये बन जाएगी। अब आती है इसको सेकने की बारी। जब तवा अच्छा गर्म हो जाए ना, तब आप इस रोटी को उस पे डालिए, फिर गैस का फ्लेम मीडियम कर दीजिए और दोनों तरफ से पहले उलटते पलटते हुए अच्छे से सेक लीजिए। जब आप दोनों तरफ से इसको सूखा ही ड्राई ही सेक लेंगे ना, तो ये रोटी अपने आप तवे पे फूलने भी लगती है और उसी तरीके से हमारा फुल्के फॉर्म में रोटी बन के तैयार हो जाती है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप डायरेक्ट इसको चूल्हे पे जैसे हम रोटी सेकते हैं ना उस तरीके से सेके, हम इसको चपाती की तरह से तवे पे घुमाते हुए भी सेक सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होती है इस वजह से। और वहीं तवे पे ही अगर आप इस पे हल्का सा घी भी लगा देंगे तो इसका फ्लेवर और ज़्यादा बढ़ जाता है और इसकी सॉफ्टनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मैंने एक रोटी देखिए डाल दी थी तवे के ऊपर और दोनों तरफ से ये मैंने अभी जो गैस का फ्लेम बंद किया वो रोटी का नहीं था, मेरी साइड में सब्जी भी बन रही थी, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा सीटियाँ आ चुकी थी, इसलिए मैंने गैस बंद कर दी। और ये वाली रोटी को देखिए मैं घुमाते हुए बीच बीच से प्रेस करते हुए दोनों तरफ से सेक लूँगी और देखिए ये फूलने भी लगती है। जितना ज़्यादा आप इसको प्रेस करते जाएंगे हल्का हल्का, तो आप कपड़े वगैरह से अगर आपकी प्रैक्टिस है तो उससे या मेरी तरह से कर सकते हैं। आप जैसे जैसे साइड से दोनों तरफ से सिकती जाएगी ये फूलती भी जाती है। तो इसी स्टेज पे अगर आप घी लगा के सर्व कर दें तो ये प्रॉपर ये हमारा जिसको बोलते हैं चपाती फॉर्म में रोटी बन के तैयार है। हाँ, अगर आप फुल्के की तरह इसको डायरेक्ट आँच पे सेकना चाहते हैं तो आप वैसे भी चिमटे से कर सकते हैं, लेकिन ऐसे भी ये परफेक्ट बनती है। और हल्का सा बस मैंने यहाँ पे इस पे घी लगा दिया है, क्योंकि रोटी बना रहे हैं भाई, घी तो देंगे ही बच्चों को, परिवार को। तो बस इसी तरीके से रेडी हो जाती है। गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दिया है और मेरी एक रोटी बन के तैयार है और बहुत जल्दी बनती है। एक्चुअली ये गेहूँ के आटे से भी ज़्यादा जल्दी बनती है और आसानी से बनती है। और ये इस पे जब बेलन चलाते हैं ना, तो बहुत कस के बेलन नहीं चलाना पड़ता है, मतलब प्रेस करके एक हल्के हाथों से बड़ा प्यार प्यार से इस पे बेलन चलाइए और बढ़िया बढ़िया देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है। मैं पूरी मुट्ठी में इसको कस के बंद कर रही हूँ ना, फिर भी ये क्रैक नहीं होगी, इतनी मखमली है। तो ये 10-12 तो आप ऐसे ही खा जाएंगे। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, इससे मोटापा नहीं आता है, बिल्कुल भी फैट नहीं आएगा आपका। तो बस आज से डाइट में चालू करिए, कैल्शियम भर भर के होता है, बच्चों को खिलाइए। और मैं एक बार पास से भी दिखा देती हूँ। और मैंने देखिए नॉर्मल तवे, जो लोहे का तवा घर का होता है ना हम लोगों का, सबके यहाँ होता है लोहे का तवा, उसी पे सेकती हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि नॉन स्टिक पे सेका या कुछ किया, और बिल्कुल चिपचिप भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। और किसी ने मुझे पूछा था अभी मेरे इंस्टाग्राम पे कि आप ये कपड़ा क्यों बिछाते हो तब इसके नीचे, तो ये मैं इसलिए बिछाती हूँ क्योंकि हल्का फुल्का हम जब सूखा आटा लगाते हैं तो साइड साइड में गिरता है। अगर हम इस प्रैक्टिस से अपना एक किचन टॉवल या ऐसा कुछ बिछा लेते हैं तो गंदगी कम होती है। और ये कपड़ा बाद में झाड़ दीजिए और रोज़ शाम को इसको सिंपल पानी से भी धो के डालेंगे तो भी ये साफ़ हो जाएगा और किचन मैसी नहीं होता, गंदा नहीं होता, क्योंकि मुझे किचन को साफ रखने की आदत है। तो आई होप ये रोटियां अब आपको समझ में आ गई होंगी और कब बना रहे हैं ये मुझे बताना ज़रूर। मैं इंतज़ार करूंगी आप सबके कमेंट का। बाय बाय, राधे राधे।